हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं को कैसे लिखते हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहित्यिक परिचय में हमें लिखना क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम मैं जीवन परिचय लेकर आया हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जीवन परिचय पर वीडियो बनाइए जो इंपॉर्टेंट है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल फर्स्ट चैप्टर है, तो वो जो है ये जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल के हम जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे और उनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को और भी जीवन परिचय चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना होगा। आपके एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी होती है, लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दीजिए क्योंकि ये जानना जरूरी है कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, कहाँ पढ़े और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, जीवन परिचय में आप थोड़ा सा देखिए, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग लिखते हो 1904 ईस्वी में। अब कहां हुआ था ये भी लिख दीजिए। तो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये मैं खाली जगह रखा था ताकि बाद में लिखूंगा आपके साथ, ठीक है। तो जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किस ग्राम में हुआ था। तो यहां पर ग्राम का नाम भी हम लिख देते हैं। तो ग्राम का नाम है खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप इस लाइन को पढ़िए कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो देखिए, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, थोड़ा सा ये लिख दीजिए कि पढ़ाई इनकी कैसी थी। तो देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में एमए किया, पीएचडी किया और डीलिट किया। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। ठीक है, अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई। जीवन परिचय में सिर्फ आपको इतना लिखना है। तो हिंदी की इन महान विभूत का, ठीक है, हिंदी की इस महान विभूत का 1967 कब हुआ था? ब्लैक से लिख देता हूं, 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो देखिए, जीवन परिचय में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, थोड़ा सा आप इनके जो एजुकेशन है, जो इनका डिग्री है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखते हैं? तो साहित्यिक परिचय में इनका साहित्य में किस प्रकार से परिचय है, साहित्य में इनका स्थान कैसा है, तो वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। जैसे देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार, एक निबंधकार के रूप में ये फेमस हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कई ग्रंथ का संपादन किया। संपादक का मतलब कई ग्रंथ को के ये संपादक हैं। ठीक है, वह कई पाठ का इन्होंने शोधन किया। जैसे देखिए, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। देखिए, मैं लिख रखा हूं, आप लोग क्या कीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि इतने शॉर्ट में आपको कोई नहीं बताएगा। आपका एक लिमिट होता है जीवन परिचय लिखने का, ठीक है, उतने ही लिमिट में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम वर्ड में लिखना है ताकि उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि आप ज्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग एक शॉर्ट में लिखिए। मैं ये शॉर्ट में करके आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आप लोग इसे लिख सकें और याद कर सकें, पढ़ सकें, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, देखिए, बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में इनके साहित्य के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। तो यहां से लेकर यहां तक आपका साहित्यिक परिचय होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार हैं।
देखिए के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूँ। देखिए सुललित, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, ठीक है। यानी कि जायसी के पद्मावत की और बाणभट्ट के हर्षचरित का इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने प्राचीन महापुरुषों, जो प्राचीन महापुरुष हैं जैसे श्री कृष्ण जी, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। ये साहित्यिक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो जीवन परिचय है उसको भी। अब देखिए रचनाएं इनकी देखते हैं। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकी कृतियां। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए इन्होंने जो है निबंध रचना, शोधन और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध संग्रह की। तो निबंध संग्रह में इन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा है? पृथ्वीपुत्र, ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है, पृथ्वी पुत्र, थोड़ा आप और अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कल्पलता, कल्पलता, उसके बाद में कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, ठीक है। उसके बाद में कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, भारत की एकता, ठीक है। उसके बाद में माता भूमि, माता भूमि और वागधारा, ठीक है, वागधारा आदि, ठीक है। इन सभी निबंधों को इन्होंने लिखा, ठीक है। कौन कौन सा? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाकधारा। तो ये सब इन्होंने निबंध संग्रह लिखा। दूसरा बात आता है शोध। कुछ शोध भी इन्होंने प्रस्तुत किए, तो यहां पर शोध हेडिंग डालते हैं। शोध में इन्होंने क्या किया? एक शोध था इनका पाणित कालीन, पाणिन कालीन, ठीक है, पाणिन कालीन शोध, ठीक है, शोध। तो पाणित कालीन भारत, सॉरी यहां पर भारत लिख दीजिए। तो पाणिन कालीन भारत ये एक शोध है इनका, जिनको इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो शोध में अगर बात की जाए तो पाणिन कालीन भारत। नेक्स्ट इनकी रचना जो है वो आती है संपादन, ठीक है। क्या है? वो है संपादन। तो संपादन के क्षेत्र में इन्होंने कैसा कार्य किया तो ये भी जान लीजिए। संपादन यानी कि कुछ संपादन इन्होंने किया था। देखिए क्या क्या। नंबर 1 है जायसी के पद्मावत की, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, संजीवनी व्याख्या, ठीक है। दूसरा है क्या? बाणभट्ट के हर्षचरित का, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। तो ये थे, इन्होंने कुछ संपादन किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखिए इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया, ठीक है। अब भाषा शैली आप लोग चाहें तो हेडिंग में लिख सकते हैं थोड़ा सा नीचे कि डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। चाहे तो आप लोग हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। बट हमारे एग्जाम में आता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वो हम जान चुके हैं, साहित्यिक परिचय भी हमने जाना और उनकी कृतियां यानी कि उनकी रचनाओं को भी हमने जाना। तो इस प्रकार से आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों को किसी और लेखक या कवि का जीवन परिचय चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।